Very good morning, students. In this video, we are going to read chapter number 5th, Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike from the book of Vistas of 12th class. Dear students, before we go ahead with the explanation English to Hindi of this chapter, I would like to tell you something about this summary of this chapter. Students, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और सबसे पहला कैरेक्टर होता है जैक। जैक एक व्यक्ति है जिसकी एक लड़की है जो, और जैक रोज़ाना शाम को या फिर सैटरडे को नैप के समय, नैप मतलब जो दोपहर या दिन के समय में थोड़ा सा छोटी एक नींद लेते हैं, उसको हम नैप कहते हैं। तो उसके समय में वह अपनी लड़की को कुछ कहानियाँ सुनाता है, और जो कहानी होती हैं वो कहानियाँ का बिल्कुल एक ही आधार होता है और एक ही जैसी होती हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। तो कहानी क्या होती है? कहानी होती है कि एक उसमें एनिमल होता है और एनिमल का नाम होता है रोज़र। अब एनिमल अलग अलग रोज़ाना बदल सकते हैं, जैसे कि रोज़र, कभी रोज़र मछली हो गया, कभी रोज़र गिलहरी हो गया, रोज़र मंकी हो गया, इसी तरह से। तो रोज़र जो एनिमल होता है उसकी एक प्रॉब्लम होती है और वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कराने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक वाइज आउल होता है उसके पास जाता है, और आउल जो होता है वो उसको सलाह देता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन आपको एक विजार्ड है उसके पास जाना पड़ेगा। विजार्ड मतलब एक जादूगर के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जो जादूगर होता है वो उस एनिमल से उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उससे कुछ पेनीज़ अर्थात कुछ रुपए लेता है, लेकिन उसके पास इतनी पेनीज़ नहीं होती हैं जितनी पेनीज़ वो मांगता है। तो उसके जो कुछ और एक्स्ट्रा पेनीज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा पेनीज़ कहाँ से लाए, इसके लिए वो खुद जादूगर उसको एक जगह बताता है कि आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेनीज़ आपको मिल जाएंगी। तो वो जानवर, जो रोज़र जानवर होता है, वो उसके पास जाता है और मतलब पेनीज़ लेने के लिए जाता है, और वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा पेनीज़ मिल जाती हैं। वह एक्स्ट्रा पेनीज़ लेकर विजार्ड को दे देता है और फाइनली उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। वह जो रोज़र एनिमल होता है वो अपना और जो उसके साथी जानवर होते हैं उनके साथ आता है, खेलता है, शाम तक आराम से मस्ती से खेलता है। शाम होती है तो शाम होने के बाद एक ट्रेन आती है और उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि उस ट्रेन में वो जो रोज़र एनिमल होता है उसके फादर घर को बोस्टन से लौटकर आ रहे होते हैं। तो वो एनिमल बोलता है कि भाई ठीक है, मेरे फादर आ रहे हैं, अब मुझे अपने घर जाना है, और ऐसा कह के वो रोज़र एनिमल अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद कहानी में थोड़ा सा जो वहाँ पर एनिमल पहुँचता है अपने घर पर, जो रात्रि का भोजन सुपर करता है, तो उस सुपर का भी थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर जैक अपनी लड़की जो को समझाता है, और उसके बाद में वो कहानी ख़त्म हो जाती हैं। तो है क्या कि रोज़ाना की इसी तरह की कहानियाँ चलती हैं, और आज की कहानी मतलब जिस कहानी का इसमें पर्टिकुलर वर्णन किया है वो कहानी शुरू होती है उसके बाद, जिसमें क्या होता है कि एक एनिमल जो होता है वो रोज़र स्कंक एनिमल होता है। रोज़र स्कंक, जिसके बॉडी में बहुत बैड स्मेल होती है, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कराने के लिए इसी तरीके से जैसे और कहानियों में जाता था, वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल उसको फिर विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी उसको जो बैड स्मेल आ रही है उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो वो गुलाब की खुशबू में चेंज कर देता है, और उससे इसी तरह से एक्स्ट्रा पेनीज़ मांगता है, और वो पेनीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक कुएं के पास जाता है रोज़र एनिमल। वहाँ से वापस लाकर अब विजार्ड को दे देता है, और विजार्ड को देने के बाद में वह चला जाता है। सभी जानवर उसकी खुशबू को देखकर बहुत खुश होते हैं, वो उसके पास खेलने के लिए आते हैं और वो भी खुशी खुशी खेलता है, और लास्ट में वह भी अपने घर पर चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब वो विजार्ड जो रोज़र स्कंक होता है वो अपने घर पे जाता है, तो उसकी जो मदर होती है वो उससे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की खुशबू को चेंज किया जाए। वो चाहती थी कि तुम्हें नेचुरल जो तुम्हारी बॉडी की खुशबू है वही होनी चाहिए, मुझे वही पसंद है, और ये तुमने गलत कर लिया है। तो इस तरीके से वो रोज़र स्कंक को लेकर उस विजार्ड के पास वापस जाती है और अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लेकर जाती है। तो अम्ब्रेला को जैसे वो वहाँ पहुँचती है, वो अपने अम्ब्रेला को उस विजार्ड के सर पर मारती है कि तुमने मेरे बेटे की खुशबू इस तरह से क्यों कर दी, इसको वापस उसी तरह की नेचुरल खुशबू, इसके जो बॉडी की खुशबू है उसको नेचुरल बना दीजिए। और उसके बाद फिर वो
जो विजार्ड होता है उसको मजबूरी में उसकी खुशबू को वापस कर देना होता है, मतलब वही वो फिर बैड स्मेल उस रोजर स्कैंक से आने लगती है। तो अब यहाँ पर वो जो जैक होता है, जैक इस कहानी को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन जो होती है, जो को ये इसका एंड पसंद नहीं आता है, जो बोलता है कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो विजार्ड था, जिस विजार्ड को जैक की मम्मी ने अम्ब्रेला मारा था, उस विजार्ड को भी वापस मम्मी को हिट करना चाहिए था, उसके सर पर मारना चाहिए था और उसकी खुशबू को नहीं बदलना चाहिए था, बस रोज़ की ही रहने देना चाहिए था। ये कहानी होती है। तो इस कहानी में क्या है, बीच बीच में जो कि अपने क्वेश्चंस भी होते हैं और बीच बीच के में आसपास करके सिचुएशंस को समझाने के लिए भी कहानी का ब्रेक होता है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ पर हमारी कहानी चल रही है और कहानी के बीच बीच में ही सडनली कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कभी उसकी तरफ से, जो की तरफ से आ जाते हैं, या कभी कभी जो के जो हरकतें होती हैं, जैसे सोना, वहाँ का रूम, उधर के मकान में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़, उनके बारे में भी वर्णन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चलेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपनी बुक ले लीजिएगा। ठीक है। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, यानी शाम को और शनिवार को नैप्स के समय में भी, शनिवार को दिन की जो नैप होती है, हल्की दोपहर के समय जो सोना होता है, नींद होती है, उसको नैप कहते हैं, उसके समय में भी, लाइक टुडेज, आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, जैक अपनी पुत्री जो को अपने ही दिमाग से एक कहानी सुनाया करता था। अब इसमें बताया जैसे आज की तरह, आज की तरह का मतलब है आज सैटरडे, ऐसे दर्शाया गया कि जैसे आज सैटरडे है और जो कहानी सुनाई जा रही है वो नैप यानी दिन के समय में सुलाने के लिए सुनाई जा रही है। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2, और ये जो कहानी की सुनाने का कस्टम था, ये जो रीति रिवाज बना रखा था एक, ये 2 साल जब से था जब वह 2 साल की थी। वॉज इट सेल्फ नाउ रियली 2 ईयर ओल्ड, अब जो ये प्रथा थी वो 2 साल की हो चुकी थी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका जो सिर था वो लगभग खाली हो चुका था, यानी अब तक बहुत सारी कहानियाँ वो बना कर सुना चुका था। ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल, प्रत्येक नई कहानी एक बेसिक कहानी से थोड़ा बहुत ही चेंजेस होती थी। ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, एक छोटा प्राणी अधिकतर जिसका नाम होता था रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक, इस तरह से। हैड सम प्रॉब्लम, उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज आउल, ओल्ड आउल, और वह अपनी प्रॉब्लम को लेकर बूढ़े बुद्धिमान आउल के, उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वह बूढ़ा उल्लू विजार्ड के पास उसको भेज देता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और वह जादूगर एक मैजिक जादू करता था। दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और उससे उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी। डिमांडिंग ए पेमेंट ए नंबर ऑफ द पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, और वह उससे इतने अधिक पेनीज मांगता था जितने रोजर क्रिएचर के पास होते थे, उससे भी ज़्यादा। मतलब जो रोजर एनिमल तो होता था उसके पास इतनी पेनीज नहीं होती थी, वह उनसे भी ज़्यादा मांगता था विजार्ड। बट इन द सेम ब्रीथ, परंतु उसी समय, ठीक उसी समय, डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, और उसी समय वह विजार्ड उस जानवर को एक ऐसे जगह की ओर निर्देशित करता था, जाने के लिए कहता था जहाँ पर वो एक्स्ट्रा पेनीज उसको मिल जाती थी। देन रोजर वाज सो हैप्पी, और अब रोजर बहुत खुश हो जाता था। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और वह बहुत सारे अन्य जानवरों के साथ खेल खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विशिल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, और उसके बाद वह बोस्टन से आने वाली गाड़ी की ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनता था, और जिसमें उसके डैडी यानी रोजर एनिमल के डैडी फादर आ रहे होते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सुपर, और जो जैक था वो थोड़ा सा सुपर के बारे में भी वर्णन करता था। सुपर के का मतलब जो रात्रि का भोजन था,
रात्रि के भोजन का वर्णन करता था, का मतलब जैसे वो रोजर एनिमल होता था, वो ट्रेन की आवाज़ सुनता था, तो ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो अपने घर चला जाता था कि मेरे डैडी बोस्टन से आ रहे हैं। और उसके बाद कहानी में और क्या होता था, जैक केवल सुपर रात्रि के भोजन के बारे में भी वर्णन करता था। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती थी। मतलब लगभग रोज़ाना इसी तरह की कहानियाँ चलती थीं। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, और इसी तरीके से ये जो सिस्टम चल रहा था, प्लान चल रहा था उनका कहानियाँ सुनाने का, यह लगभग स्पेशली सैटरडे को बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो नैप में सोने का नाम नहीं लेती थी। मतलब रात को जैसे शाम को चलता था, तो शाम को तो ये है कि एक आध कहानी सुनाई और जो सो गई, लेकिन सैटरडे को वो आसानी से नहीं सोती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये बात जानना इस प्रथा को बिल्कुल निरर्थक बनाता था, जैसे इसका कोई मतलब नहीं है, तुच्छ सा बनाता था, ऐसा जैक महसूस करता था। आगे, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो छोटी लड़की थी जो कि अब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रह गई थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, जो छोटी लड़की अब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रह गई थी, वह बिस्तर में अपने पैरों को धमाके की आवाज़ करती थी, जो आधे बिस्तर तक पहुँचे हुए होते थे। का मतलब जैसे बच्चे की जिद होती है और बच्चे जिद में बोलते हैं कि और कहानियाँ सुनाइए, पैरों को पटकते हैं बिस्तर पर ही। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, उनका डबल बेड था, और वो का मतलब जैक या जैक की पत्नी उसको उस बिस्तर में सुलाते थे जब कभी उसको नैप आती थी। नैप का मतलब दिन के समय में नींद, नैप, या वो जब कभी बीमार होती थी तब वो उसको उसमें सुलाते थे। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, और वह अपने आप भी उसको सेल्फ मतलब मैनेज कर लेती थी। जो थी, जब वो बीमार होती थी या फिर उसको नींद आती थी तब तो जो जैक या उनकी पत्नी उसको सुला देते, अदरवाइज़ वह अपने आप भी उसको मैनेज कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो सॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्राउन साइड, अब उसने अपने आप को वहाँ पर लिटा लिया बिस्तर पर, खुद जो ने, और उसका जो भारी चेहरा था उसने तकिए पर रख लिया, जहाँ पर ड्राउन साइड से, जो बाहर छप्पड़ या कोई सैड पड़ी हुई थी, उस सैड में से सूर्य की लाइट हल्की हल्की आ रही थी। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर, और यह फैंटेस्टिक नहीं लगता था कि कुछ मैजिक घटित होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वह 2 साल के बच्चे की, एक इन्फेंट की तरह, इन्फेंट ऑफ 2 से 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 2 साल के एक बच्चे की तरह वहाँ पर सोएगी। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, जो उसका भाई था बॉबी, वह 2 साल का था। एंड एस्लीप ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बोतल, और वह अपनी बोतल के साथ पहले से ही सो चुका था। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा या कहा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब जो आज की स्टोरी शुरू होने जा रही है तो उसमें जैक पूछ रहा है कि भाई आज की जो स्टोरी है वो किसके बारे में होगी। रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, अब जो ने अपनी आंखों को तेजी से कसकर दबाते हुए कहा कि रोजर के बारे में, क्योंकि रोजाना ही रोजर के बारे में होती थी। रोजर स्क्वेरल, रोजर कुछ भी एनिमल होता था लेकिन उसका नाम रोजर ज़रूर रखा जाता था। एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, और ऐसे मुस्कुराई सोचते हुए जैसे वह कुछ सोच रही हो। हर आइज़ ओपन्ड, उसकी आंखें खुलीं। हर मदर्स ब्लू, और उसकी मदर की आंखें नीली थीं। स्कंक शी सैड फर्मली, और उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि आज स्कंक के बारे में बात करेंगे। स्कंक का मतलब रोजर स्कंक,
क्योंकि रोजर तो वो हर एनिमल का नाम रखते थे और स्कंक उन्होंने आज नया एनिमल क्रिएट किया है। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, उन्होंने वह नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात की होगी। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, एक नया हीरो होने पर जैक को एक क्षण के लिए क्रिएटिव उत्साह ने झकझोर दिया। ऑल राइट, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ही सेड, यानी जैक ने कह दिया कि चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसने अपनी कहानी आज की सुनानी शुरू की। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे घने जंगल में, देर वॉज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाई द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक गहरे घने जंगल में एक रोजर स्कंक नाम का एक एनिमल था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वह बहुत बुरी बदबू देता था। यस, जो सेड, जो ने कहा। अब जो जैसे उसको जैक है वो जो को कहानियाँ सुना रहा है, तो जो भी बीच बीच में बोल पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे बड़ों से बात सुनते समय, कहानी सुनते समय बीच बीच में बोल पड़ते हैं, इसी तरह से जैक जो भी बोल पड़ती है। यस, जो सेड, जो ने कहा, हाँ हाँ, उसमें बहुत बुरी बदबू आती है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, उसके अंदर से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि वहाँ पर उस जंगल के कोई भी प्राणी, जो अन्य छोटे प्राणी थे, उसके साथ नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलेनली, अब जो ने, जब उसने ऐसी बात कही तो जो ने उसको बड़ी गंभीरता से देखा, मतलब अपने पापा की तरफ बड़ी गंभीरता से देखा। शी हैडंट फॉरसीन दिस, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी वह घर से बाहर, अब जैक ने फिर से अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि जब कभी वह अपने घर से बाहर खेलने के लिए जाया करता था। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक ने अपनी बात को उत्साह से कहना शुरू किया, आगे जारी रखा। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन की कुछ मजाक को, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है जैसे किसी का मजाक बनाया जाता है, तो उस ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए उसने उस कहानी को आगे जारी रखा। अब क्या जारी रखा? ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सभी छोटे छोटे जानवर चिल्लाया करते थे। ओह ओह, हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ओह देखो वह छोटा रोजर, बदबूदार रोजर आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वे भाग जाया करते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वहाँ पर रोजर स्कंक अकेला खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल डाउन हिज आइज, और दो छोटे छोटे आंसू उसकी आँखों से बह जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ, अच्छा ये बात तो जैक ने कहानी में सुनाई, लेकिन अब क्या हुआ, ये उनके अपने जहाँ पर वो जैक उसको सुना रहा था वहाँ का एक सीन उन्होंने डाल दिया है। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। जब जैक ने ये बात बताई थी कि उसकी आंखों से, यानी रोजर स्कंक की आंखों से दो आंसू लुढ़क जाते थे, तो इसमें क्या हुआ कि जैक ने इस बात का प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा किया जैसे वो आंसुओं को पोंछ रहा हो, मतलब जो के आंसुओं को दोनों तरफ से आंसुओं को पोंछते हुए उसने एक एक्सप्रेशन किया। तो उस समय जो का चेहरा था वो बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, उसके होंठ दोनों कोने नीचे आ गए थे और उसका जो नीचे का लिप था वो आगे मुड़ गया था, जैसे बच्चे रोने के अंदाज में मुंह बना लेते हैं। ठीक है। वॉन्ट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस। जो थी अब उसने कुछ ऊंची और थोड़ी भद्दी आवाज़ में कहा कि क्या वह बूढ़े आउल के पास नहीं जाएगा, बूढ़े आउल से नहीं मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पास बैठे हुए जैक ने, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली,
अब ये वहाँ बिस्तर के बारे में, जो बिस्तर पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सुनाते समय, उसका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दिया है। क्या जिक्र है कि जैक ने जब जो ने अपने पैरों को थोड़ा सा बदला, जैसे एक पैर से दूसरे पैर पर इधर उधर बदलते हैं, इस तरह से बदला, तो जैक ने उस कवर को, कवर का मतलब जो भी उस कपड़ा ओढ़ा हुआ था, उसमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस किया। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, वह इस मोमेंट के साथ बहुत खुश था। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह उसको कुछ सही बात, मतलब सच्ची बात बता रहा था। समथिंग, कुछ ऐसी चीज़, शी मस्ट नो, जो उसे जाननी चाहिए, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इस बात में वह कुछ जल्दबाजी में भी नहीं था। मतलब जो जैक था उसको तसल्लीपूर्वक ये चीज़ सुनाना चाहता था। बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप्ड, अब क्या है, इसको थोड़ा सा सिचुएशन समझनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप्ड, और नीचे, सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों से नीचे का मतलब है कि यहाँ जो जैक और जो है वो ऊपर वाले कमरे में है, और ऊपर वाले कमरे में जहाँ वो कहानी सुना रहा है, वहीं से वो नीचे वाली कमरे में, उसके नीचे वाले रूम में कुछ चेयर के खिसकाने की आवाज़ सुनता है। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, वह सोचता है, वह महसूस करता है कि उसे अपनी पत्नी क्लेयर उसकी पत्नी का नाम है, अपनी पत्नी क्लेयर की हेल्प करने के लिए नीचे जाना चाहिए, जहाँ पर वह वुड वर्क, लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट कर रही थी। तो लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट करने में अपनी पत्नी जैक की सहायता करने के लिए उसे नीचे जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, अब इसने, लेकिन इतनी बात तो वहाँ की सिचुएशन को समझाया, लेकिन अब फिर वो स्टोरी पर आ गया। जैक ये बात सोची उसने, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि अपनी स्टोरी को जारी रखा उसने। कैसे? वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, अब वह बड़े धीरे धीरे तरीके से चला और वह एक बड़े पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टो ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उस पेड़ में एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू था। गुड, बहुत अच्छा। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सैड, अब रोजर स्कंक ने कहा, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी दूसरे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है। सो यू डू, और ऐसा आप भी करते हो। द आउल सैड, आउल ने कहा। वेरी वेरी बैड, हाँ बहुत बहुत बुरी आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी वेरी हार्ड, और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। द विजार्ड जो साउटेड, अच्छा यहाँ पर क्या था, पहले तो जैक सुना रहा था, लेकिन आवाज़ को सुनते सुनते, क्योंकि जो थोड़ा एक्साइटेड थी, वो चाहती थी कि वो विजार्ड के पास जाए, तो वो पहले से ही, जैक के कहने से पहले ही वो पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि विजार्ड, जादूगर जादूगर, जो साउटेड, जो चिल्लाई। एंड सेट राइट अप, और बिल्कुल सीधे बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक सुनहरी बुक बिस्तर से नीचे गिर गई। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। जब उसने, जो ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तब जो जैक था उसने कहा कि जो डैडी तुमको कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाओगे। तो जो बोलती है, नो नहीं, यू मी, नहीं मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगी, बल्कि तुम ही मुझे सुनाओ। आगे, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो जैक बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं सुनाऊंगा तो आप आराम से लेट जाओ और सोने की कोशिश करूं। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड, आउट ऑफ योर हेड, अब जो ने क्या किया कि जो ने पिलो पे अपना दोबारा से सिर रखा और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने दिमाग से ही कहानी सुनाओ। अब फिर से जैक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब उल्लू ने सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सैड, और अंत में उसने कहा,
वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम विजार्ड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो। तुम विजार्ड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो। डैडी, तो ये अब फिर से जो का फिर इंटरफेयर कर दिया जो ने बीच में। वो बोल पड़ी कि डैडी, अब जैक ने कहा कि अच्छा बताओ क्या, व्हाट, क्या। अब जो का फिर से एक क्वेश्चन था, आर मैजिक स्पेल रियल, क्या मैजिक स्पेल जो होते हैं, जो जादू के मंत्र होते हैं, वो क्या सच्चे होते हैं, वास्तव में होते हैं। दिस वॉज ए न्यू फ्रेज, अब ये एक नई फेज थी। जस्ट दिस लास्ट मंथ, और इसी तरह से पिछले महीने में, ए रियलिटी फेज, और एक वास्तविकता की फेज थी। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग, जब उसने कुछ स्पाइडर्स के बारे में बताया था कि स्पाइडर्स खटमलें खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर, अब ये कहानी को थोड़ा बैक में डाल दिया है जैक ने। जैक बोल रहा है कि ये 1 महीने पहले भी हुआ था इसी तरह से, जब उसने कोई ऐसा रियलिटी वाला क्वेश्चन पूछा था। तो क्या था कि शी टर्न टू हर मदर, वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी थी, एंड आस्क्ड, और अपनी माँ से उसने पूछा था, डू दे रियली, क्या वो वास्तव में खाते हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और तब क्लेयर ने उसे बताया था, क्लेयर का मतलब जैक की पत्नी ने उसे बताया था कि ईश्वर ऊपर आसमान में हैं। एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों तरफ हैं। शी टर्न्ड टू हर फादर, अब वह अपने पिता की तरफ मुड़ी। एंड इंसिस्टेड, और दृढ़ रही, विद ए साई, एक थोड़ी सी हेजिटेशन या शर्म के साथ। एंड येट ईगर स्माइल, और फिर भी वह उत्सुकतापूर्वक स्माइल उसने की। इज ही रियली, यानी जो गॉड के बारे में बताया उसने, अब गॉड पर भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वो वास्तव में है। आगे, दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली, अब जैक ने थोड़े रूखेपन से एक क्वेश्चन ऐसे ही उत्तर दे दिया कि हाँ वे स्टोरीज में सच्चे होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन ए नैरेटिव, अब उसने, जैक ने ये सब करके नैरेटिव की एक बीट को मिस करा दिया था। द आउल सैड, अब उसने फिर से, मतलब जो चीज़ मिस हो गई थी अब छोड़ के थोड़ा सा बीच में कट हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसने स्टोरी शुरू की। द आउल सैड, आउल ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, उन अंधेरे जंगलों में जाइए। अंडर द एप्पल ट्रीज, उन एप्पल के पेड़ों के नीचे। इनटू द स्वाम्प, उस दलदल में। ओवर द क्रिक के ऊपर, क्रिक के पल्ली तरफ। अब फिर से जब क्रिक का शब्द आया, क्रिक वर्ड आया, तो फिर से जो ने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया, व्हाट इज ए क्रिक, कि क्रिक क्या है। तो जैक उसको समझाता है। अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी। ये बताने के बाद में फिर जैक अपनी कहानी पर आ जाता है। ओवर द क्रिक, नदी के पल्ली तरफ या दूर। एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहाँ पर जादूगर का घर है। एंड दैट इज़ द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस तरीके से रोजर स्कंक वहाँ पर गया। एंड प्रेटी सून, और बहुत ही जल्दी, ही केम टू द लिटिल वाइट हाउस, वह एक सफ़ेद घर के पास पहुँचा। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे पर खटखटाया। उसने मतलब रोजर स्कंक ने। ये बात बता रहा है जैक जो को। तो उसको बताते समय जैसे उसने बताया कि भाई रोजर स्कंक ने उसके दरवाजे पर खटखटाया, तो उसने एक्सप्रेशन भी किया, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। तो ये खटखटाने की आवाज़ को बताते समय, एक्सप्रेस करते समय जैक ने विंडो सिल पर खुद ने भी खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और इसके साथ ही जो कवर के अंदर थी, उसने भी छोटे बच्चे की तरह अपनी फिगर को, यानी अपने बॉडी को थोड़ा सा कसकर एक थ्रिल महसूस किया, एक रोमांच महसूस किया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो कभी थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तब एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हेड, जिसका जो सफ़ेद दाढ़ी थी और उसके नुकीला
नीला हैट पहने हुए था। एंड सेड, उसने कहा। ए का मतलब होता है जैसे किसी बात को दोबारा पूछने की कोशिश करते हैं, या तो सॉरी कहकर, या फिर एक्सक्यूज़ मी कहकर, या फिर प्लीज़ रिपीट दैट करके कहकर। तो उसने कहा हाँ क्या है, ऐसे करके। व्हाट इज़, क्या है। वाचर, वांट, तुम क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल, तुम्हें बहुत बुरी बदबू आती है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ऑन फेवरेट इफ़ेक्ट्स। जब उसने ये बात कही तो जो विजार्ड की आवाज़ थी वो जैक की अपनी फेवरेट इफ़ेक्ट डालती थी, यानी जैक भी उसकी आवाज़ को मिमिक करता था, उसकी मिमिक्री करने की कोशिश करता था, अपनी आवाज़ में ऐसे इफ़ेक्ट डालना चाहता था जैसे सचमुच जादूगर ही बोल रहा हो, थोड़ी भारी करके। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, वह इसको अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर, ऊपर से कोड़कर ऐसा करता था। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज़, और अपनी आँखों को थोड़ा सा ऊंची करके, प्रभावशाली बना करके ऐसे करता था, यानी कहते समय ऐसे महसूस करता था जैसे जादूगर बोल रहा हो, प्रभावशाली तरीके से। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, विच फेल्ट का मतलब जो महसूस करता थे, एक इंटरवल र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है आँखें जिनमें पानी या फिर जो आँखों का एक मल होता है उससे भरी हुई होती हैं, ऐसे महसूस कराता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वह ऐसे महसूस कराता था कि जो एक बूढ़ा आदमी है वह उसको बहुत सूट करता है। बहुत सूट करता है का मतलब वह उसकी बहुत अच्छी तरह से मिमिक्री कर सकता था। आई नो इट, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा कि मैं इस बात को जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और वह बड़ा बुद्धिमान उल्लू ने मुझे बताया था कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। वेल मे बी, अच्छा क्या, चलो ठीक है, हो सकता है। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन इतने पास भी मत आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब जो अंदर जो थी उस कपड़े में जो लेटी हुई थी, उसने अब अंदर ये बात कही कि वहाँ पर बहुत सारी मैजिक की चीज़ें थीं। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, और अंदर बहुत सारी जादू की चीज़ें थीं जो कि एक धूल भरे ढेर में पड़ी हुई थीं। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी। वाई, अब ये बात उसने जो ने पूछ ली, क्यों, वाई, बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन। अब जैक ने उसे बताया क्योंकि वो एक जादूगर था और बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। विल ही डाई, फिर जो का एक क्वेश्चन था, क्या वह मर जाएगा। नो विजार्ड्स डोंट डाई, नहीं विजार्ड नहीं मरते। वेल ही रूमेज्ड अराउंड, अब उसने कुछ आसपास कर तलाश की, कुछ ढूंढा। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड द ए मैजिक वांड, और उसने एक स्टिक जिसको वह मैजिक वांड यानी जादू की छड़ी कहता था उसको निकाला। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से पूछा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वह किस प्रकार की खुशबू चाहता था। रोजर थॉट एंड सेड, अब रोजर ने सोचा और सोचा, क्या उसने लास्ट में बोला रोजेस, गुलाब के जैसी खुशबू मैं चाहता हूँ। यस गुड, जो सेड स्मुगली, अब जो ने बड़ी आत्मसंतुष्टि से जवाब दिया कि हाँ ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जो थी उसका पहले से ही उसका जो स्कंक था उसकी तरफ उसकी सहानुभूति पहले से ही दिख रही थी, और यहाँ भी उसने सहानुभूति दिखाते हुए कह दिया कि हाँ उसके लिए ये अच्छी खुशबू रहेगी। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, अब जो ने उसकी तरफ बिल्कुल फिक्स करके, मतलब एक तरह से जैसे उसकी तरफ एक टक देखते हुए, और उसने विजार्ड की भर्राई हुई या भद्दी आवाज़ में कुछ चैंटेड किया, कुछ बुदबुदाया, जैसे कुछ मंत्र बोलते हैं। और वो जो मंत्र बोले जैक ने, मंत्र के टाइप जैसे बोला, वो बिल्कुल ऐसे बोला जैसे कोई जादूगर ही बोल रहा हो।
वो नीचे दिया हुआ है, एब्राकैडाबरी, हॉकस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेज बोजेज, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। मतलब जैसे एक मंत्र बोल देते हैं बनावटी, इस तरह से उसने ऐसे कुछ नाटक किया। आगे देखते हैं। ही पॉज्ड एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। अब वह थोड़ी देर के लिए रुक गया जब उसकी पुत्री के नॉस्ट्रिल से, नथनों से कुछ चौड़े होने का एक्सप्रेशन हुआ, जैसे वो भी बिल्कुल लीन हो गई हो उसमें। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नोजलेस ग्रिन। और उसका जो आईब्रोज थी उनको ऊपर करके और उसका जो नीचे का लिप था उसको थोड़ा सा नीचे करके ए वाइड नॉइजलेस ग्रिन उसने दी। ग्रिन का मतलब होता है दांतों को दिखाना, मतलब उसने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन किया। और ये एक्सप्रेशन कैसा था? बिल्कुल एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लीजर एट कॉकटेल पार्टीज़। यानी इस समय जब जैक ने उसको कुछ इस तरह का मंत्र सुनाया तो यहाँ पर जो डॉटर जो थी उसका भी कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का हो गया। और वो एक्सप्रेशन, जो का एक्सप्रेशन कैसा था? जैसा कि उसकी मम्मी, जो कि मदर यानी जो जैक की पत्नी क्लेयर थी, उसका कभी कॉकटेल पार्टी के समय में रहा था। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और फिर अचानक, ही विस्पर्ड, वह बड़बड़ाया, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और उस समय विजार्ड का पूरा घर, अब वो फिर से स्टोरी पर आ गया, और यहाँ विजार्ड का पूरा घर रोज की खुशबू से भर गया। रोजेस, रोजर फिश क्राइड, अब यहाँ गुलाब की खुशबू का हो गया। तो जैक बोल रहा है आगे, जैक ने कहा कि अब रोजर फिश क्राइड, और रोजर मछली चिल्लाई। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजार्ड ने कहा ये तो बहुत क्रैंकी था, बहुत मुश्किल वाला काम था। दैट विल बी 7 पेनीज, इसके लिए तो 7 पेनीज लगेंगी। अब यहाँ पर जो थी उसने जैक को बीच में रोका, उसने कहा डैडी, तो जैक ने कहा व्हाट, क्या हुआ? तो जैक बताती है, जो बताती है कि रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, कि तुमने रोजर फिश बोल दिया, रोजर फिश नहीं है, रोजर स्कंक है। तो जैक बोलता यस यस, हाँ स्कंक। आगे बोलता है यू सेड रोजर फिश, व्हाट इज़ दैट सिली। तो वो बोलती है कि पापा आपने तो रोजर फिश बोल दिया, ये तो कितनी पागलपनी की बात है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड स्टडी। अब जैक ने भी उसी अंदाज में बोल दिया कि हाँ, अरे ये तुम्हारा बूढ़ा पिता की मूर्खता है, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी कितना मूर्ख है कि उसने रोजर स्कंक को रोजर फिश बोल दिया। वेयर वॉज आई, अब फिर जैक बोलता है उसको याद दिलाने के लिए, अरे भाई मैं कहाँ था। जैसे कहानी बीच बीच में कुछ रुक जाती है तो पूछते हैं कि भाई मैं कहाँ चल रहा था, कहानी कहाँ चल रही थी, बताओ ज़रा। वेल यू नो अबाउट द पेनीज़, फिर अपने आप से ही कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, मुझे याद आया कि क्या तुम पेनीज़ को जानती हो। से इट, इन्हें बताओ। ओके, रोजर स्कंक सेड, अब रोजर स्कंक ने कहा, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज़, और जितने मैं और मेरे पास तो केवल 4 पेनीज़ हैं। रोजर, उसने कहा था 7 पेनीज़ चाहिए, लेकिन रोजर स्कंक ने बताया कि मेरे पास तो केवल 4 पेनीज़ ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, अब वह रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और अब जो ने फिर से रोने वाला चेहरा बना दिया। जब रोजर स्कंक रोने की जैसे स्थिति में पहुंचा तो जो ने भी रोने जैसा चेहरा बना लिया। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार जो के चेहरे पर कोई सिंसियरिटी नहीं थी, कोई गंभीरता नहीं थी। दिस एनॉयड जैक, इस चीज़ ने जैक को थोड़ा सा चिढ़ा दिया। डाउन स्टेयर्स, अब ये थोड़ा सा वहाँ की स्थिति को फिर से दर्शाया गया। डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, कुछ और फर्नीचर नीचे गड़गड़ाया, मतलब जैसे फर्नीचर को इधर उधर खींचा जाता है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को बड़ी बड़ी भारी चीज़ों को नहीं खिसकाना चाहिए, ऐसा जैक ने कहा।
शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, और अब वहाँ पर उनका तीसरा बच्चा भी आने वाला था। जो थी और उसका भाई था 2 साल का बॉबी, और उसके बाद ये थर्ड बच्चा भी आने वाला था। सो द विजार्ड सेड, इसलिए विजार्ड ने कहा, ओ वेरी वेल, बहुत अच्छा, गो टू द एंड ऑफ द लेन, उस लेन में, उस गली में जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार घूमो, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जादुई कुएं में नीचे देखो, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिलेंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, और इस प्रकार रोजर स्कंक उस गली के अंत तक गया, एंड टर्न्ड अराउंड 3 times, और वहाँ 3 बार घूमा, एंड देयर इन द मैजिक वॉल वर 3 pennies, और वहाँ जादुई कुएं में 3 pennies थीं। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड, और इसलिए इस प्रकार वह उन्हें वापस विजार्ड के पास ले आया, उन 3 pennies को, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था, एंड रेन आउट इन टू द वुड, और जंगल में दौड़कर चला गया, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और बाकी के सभी छोटे छोटे जानवर उसके पास, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वह इतनी अच्छी खुशबू देता था, एंड दे प्लेड टैग, और अब वो सभी मिलकर टैग खेले। टैग एक गेम होता है जो छूने वाला गेम होता है, जो बच्चे खेलते हैं। बेसबॉल खेले, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, और हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, ये बहुत सारे खेलों के अलग अलग नाम हैं। इस तरह के खेल खेले। व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, अब यहाँ पर जो पूछ लेती है कि पापा पिकअप स्टिक्स का कौन सा खेल है। इट इज़ ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स, तो बताता है कि ये वो गेम है जिसको आप स्टिक से खेलते हैं। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, जैसे कि विजार्ड की जादू की छड़ी, तो आगे वो बताता है कि काइंड ऑफ, हाँ इसी तरह की कोई। एंड दे प्लेड गेम्स, और वे गेम खेले, एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और पूरे दोपहर बाद तक वहाँ पर हंसे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और अब अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज़, और फिर वो सभी अपनी अपनी मदर के पास दौड़ कर गए। आगे, जो वाज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो अपने हाथों से कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, और उसने विंडो में बाहर देखा। एट द क्रैक ऑफ डे, और दिन के निकलने पर, यानी दिन के उजाले में, दैट सोड अंडर द सैड, जो कि सैड के अंदर दिखता था। शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी अब ख़त्म हो गई थी। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करता था जो किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान लेती थीं, एक ग्रांटेड के रूप में स्वीकार कर लेती थीं। ही लाइक्ड दैम एप्रीहेंसिव, वो चाहता था कि वो कुछ समझदार बने। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और अपने ही शब्दों के साथ। नाउ, जो आर यू लिसनिंग, जो तो सोचती है कि कहानी अब ख़त्म हो गई, लेकिन वो उसको थोड़ा सा पूछता है कि जो, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? यस, हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मम्मी सॉइड, रोजर स्कंक की, अच्छा अब ये कहानी बताता है कि रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा। व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, ये कितनी बुरी खुशबू है, कितनी बुरी स्मेल है। व्हाट, क्या। एंड रोजर स्कंक सेड, अब रोजर स्कंक ने कहा। ये जो व्हाट शब्द था, ये बीच में जो बोल पड़ी जब उसने बताया, जैक ने बताया कि जो रोजर स्कंक की मदर थी, उस रोजर स्कंक की मदर ने कहा कि कितनी बुरी स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है।
तो जब उस स्मेल को बुरी उसकी माँ ने कहा तो जो चौंक गई और उसने अपने आप से बोल दिया व्हाट, क्या। अब आगे जैक कहानी सुना रहा है। एंड रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा, इट इज़ मी, ये मैं हूँ मम्मी, ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं रोज़ की तरह खुशबू देता हूँ। एंड सी सैड, और उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुम्हें इस तरह की खुशबू किसने बना दी। एंड ही सैड, और उसने कहा, द विजार्ड, उस जादूगर ने। एंड सी सैड, और उसने कहा, मतलब उसकी मदर ने कहा, वेल ऑफ ऑल द नर्व, ऑफ ऑल द नर्व, वेल ऑफ ऑल द नर्व, मतलब सब बेकार, उसको अच्छा नहीं लगा वो, इसलिए उसने बोल दिया कि सब नर्व से बिल्कुल अलग है। यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड यू आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और अब तुम मेरे साथ आओ और तुम इस बुरी खुशबू को, बुरी स्मेल को उसको वापस देकर आओ। मतलब उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि तुम्हारी जो रोज़ की खुशबू है ये बहुत बुरी है। जो सेटअप, अब इससे जो थोड़ी सी कुछ आश्चर्यचकित हुई और वो बिल्कुल बैठ गई, मतलब लेटी हुई थी, बैठ गई। हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और जो उसके हाथ थे वो जेन्युइन फ्राइट से बिल्कुल हवा में डबडबा रहे थे, मीन्स थप छप छपा रहे थे। बट डैडी, अब उसने कहना शुरू किया, बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अच्छा, उसने बीच में टोका, लेकिन उसकी बात को रोकते हुए जैक ने आगे अपनी बात जारी रखी कि इस रोजर स्कंक ने कहा कि परंतु अन्य जानवर उससे दूर भागते थे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ, अब उसके हाथों ने कुछ थोड़ा सा एक्टिविटीज़ की, उसके हाथों ने का मतलब जो के ने, इन टू द अंडरब्रुश में। ऑल राइट, बहुत अच्छा। ही सैड, उसने कहा, बट मम्मी, परंतु मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, परंतु बहुत सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते थे। एंड सी सैड, उसने कहा, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक वुड हैव, तुम्हारी खुशबू इस तरह की थी जिस तरह की एक छोटे स्कंक की होने चाहिए थी। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और अब मैं तुम्हें वापस उस विजार्ड के पास लेकर जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। अब वो जो मम्मी थी, रोजर स्कंक की मम्मी, उसको वापस लेके गई और अपने साथ में एक अम्ब्रेला भी लेके गई, और वह अम्ब्रेला उस जादूगर को उसने सिर पर दे मारा। नो, जो सैड, अब ये जो कहानी चल रही थी उसमें जो की बीच बीच में प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो अब यहाँ पर भी फिर से आई है कि जो ने कहा कि जो एक साथ बोल पड़ी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने लिप्स को टच करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। येट इवन हर एजिटेशन, और अपनी व्याकुलता में, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, वह सच्चाई के सोर्स को नहीं रोकने की क्षमता नहीं रखती थी अपनी व्याकुलता में। इंस्पिरेशन केम टू हर, लेकिन फिर भी उसके पास तक प्रेरणा आई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और तो मतलब जो सुना रहा था कहानी, जैक सुना रहा था कहानी, लेकिन जो ने अपने बीच में अपने आप से कहानी सुना दी, मतलब उसको पूरा कर दिया अपने आप से कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, कि तब विजार्ड ने उसके सर पर उल्टा मारा। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक की जो रोज़ वाली खुशबू थी उसको नहीं बदला। लेकिन उसका पापा फिर उससे, अब उसका पापा जैक बोलता है कि नो, ही सैड, उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं, उसने कहा। द विजार्ड सैड ओके, जैक ने समझाया कि नहीं, उसके विजार्ड ने उसको उल्टा नहीं मारा, बल्कि विजार्ड ने बोला कि चलो ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एज एनी मोर, और उस अब जो थी उसने उसकी रोज़ की खुशबू को चेंज कर दिया, और अब उसके अंदर से रोज़ वाली खुशबू नहीं आती थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब वह दोबारा से बुरी खुशबू उसके अंदर से आ रही थी। बट द अदर लिटिल एमम्स, परंतु अन्य छोटे छोटे जानवर,
जॉन ने कहा, जॉन का मतलब जो का पूरा नाम है जॉनी। इट इज़ डैडीज स्टोरी, सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। अब जैक बोलता है कि ये पापा की स्टोरी है, क्या पापा तुम्हें स्टोरी अब ना सुनाए, ऐसे करके, क्योंकि जो अपने तरीके से स्टोरी सुनाना चाहती थी। लेकिन जैक बोलता है कि ये डैडी की कहानी है, क्या आपको डैडी कहानी ना सुनाए। इट इज़ अच्छा, हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम। अब जो उसका थोड़ा चौड़ा चेहरे से उसने अपने पापा की तरफ देखा। थ्रो शिफ्टेड लाइट, जो वहाँ पर लाइट हल्का सा प्रकाश आ रहा था उसमें से होते हुए अपने पापा के चेहरे की तरफ देखा। दिस इज़ वॉट हैपेंड, ये वो है जो घटित हुआ। देन, अब क्या घटित हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर गए। एंड दे हियर्ड वूल एंड इट वॉज द कू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब जब वो घर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी, जिसमें से बोस्टन से डैडी स्कंक को वो ट्रेन लेकर आ रही थी। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, और वो लाइमा बीन्स अब रखते थे। सेलेरी, अजवाइन, लीवर, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। का मतलब ये कि जो सुपर का था, अब उनका वहाँ पर वह सुपर तैयार था, मतलब रात्रि का भोजन तैयार था, और उसमें उन्होंने लाइमा बीन्स, सेलेरी, लीवर, मैस्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट रखा हुआ था। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक बेड, और जब रोजर स्कंक बिस्तर में था तो मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम, तो जो मम्मी स्कंक थी वो उसके पास आई और उसको गले लगाया। एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, और वह अब एक लिटिल बेबी स्कंक के रूप से की तरह से ही स्मेल देता है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और वह उसको बहुत प्यार करती है। ये बात उसकी मदर ने बताई। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और अब ये कहानी की अंत था। ये बात जैक ने जो को कह दी कि भाई इस तरीके से कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जैक जो थी वो मानने वाली नहीं थी, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ कहने वाली थी और अपनी तरह से वो स्टोरी सुनवाना चाहती थी। तो वो कहती है कि बट डैडी, परंतु डैडी। अब डैडी कहता है व्हाट, क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या जो अन्य छोटे जानवर थे क्या उससे दूर भाग जाते थे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज। नहीं, वो नहीं भागते थे क्योंकि फाइनली वो उसके आदी हो चुके थे जिस तरह से वो था। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और अब वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यानी जैसी उसके अंदर बदबू थी उसको ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो उसके आदी हो चुके थे। आगे जो बोलती है व्हाट इज़ इवेंस लेडी। इवेंस लेडी का मतलब है ये बच्चे की तरह उसने प्रोनाउंसिएशन किया है इसका, बाकी ये द व्हाट इज़ इवेंचुअली। तो पूछती है कि इवेंचुअली क्या है। इन ए लिटिल वाइल, तो इसको बताता है वो जैक बताता है कि थोड़ी ही देर में। इवेंचुअली का मतलब कुछ ही समय में वो लोग उसके आदी हो गए थे। दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी, जो बोलती है कि वो बहुत मूर्ख मम्मी थी जिसने उस बेचारे रोजर स्कंक की रोज़ वाली स्मेल को चेंज करा दिया। तो जैक उसको समझाने की कोशिश करता है। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, उसने कुछ रेयर प्रभाव डालते हुए ये बात बोली। एंड बिलीव्ड, और विश्वास करता था। फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से, जो के एक्सप्रेशन से विश्वास करता था। दैट शी रियलाइज्ड, कि उसने महसूस किया। ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, कि वह अपनी खुद की मदर को बचाने की कोशिश कर रहा था, डिफेंड कर रहा था। टू हर, उससे। और समथिंग एज ऑड, और कुछ थोड़ा सा अजीब तरीके का उसने महसूस किया, जो ने महसूस किया, ऐसा उसको पता चल गया। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बड़े भारी सिर को इस तकिए पर रखो। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो
नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे सोड, और उसने शेड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि बाहर का जो सूर्य की प्रकाश था वह उसके अंदर तक ना आ पाए। एंड टिप टोड टू द डोर, और वह दरवाजे तक बस पंजों पर गया बिल्कुल धीरे धीरे, जो पैरों पर पंजे पर जाते हैं, जैसे किसी को पता ना चल जाए, पैरों की आवाज़ ना आ जाए। इन द प्रीटेंस, ऐसा बहाना करते हुए, दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, जैसे वो पहले से ही सो रही हो। बट वेन ही टर्न्ड, परंतु जब वह मुड़ा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, वह जो कवर के ऊपर झुकी हुई थी। कवर का मतलब जो ऊपर उसने कपड़ा ओढ़े हुआ था उसको उसने अपने ऊपर से उतार कर उसको इकट्ठा किया और उसके ऊपर झुकी हुई थी। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने पापा को एकटक देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, फॉल फास्ट एस्लीप, बॉबीज एस्लीप। तो जैक बोलता है कि हे कवर के अंदर लेट जाओ और चुपचाप गहरी नींद में सो जाओ, बॉबी पहले से ही सोया हुआ है। शी स्टूड अप, अब वो और खड़ी हो गई, मतलब पहले तो बैठी थी झुककर, लेकिन अब खड़ी हो गई। एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, अब वह उछल कूद भी करने लगी, जैसे बच्चे जिद करते हैं इस तरह से। डैडी उसने कहा व्हाट, क्या? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वांड एंड हिट दैट मम्मी। वो बोलती है कि नहीं पापा, अब कल को तुम मुझे एक ऐसी कहानी इस कहानी को सुनाओगे, और तुम कहानी को कुछ इस तरीके से सुनाओगे कि जो जादूगर था उसने भी अपनी मैजिक वांड छड़ी ली थी और मम्मी के सिर पर मार दी थी, जो रोजर स्कंक था उसकी मदर के ऊपर सिर पर मारी थी। हर प्लम्प्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुल्ली, और उसकी जो मोटी बाजुएं थी वो बिल्कुल ऐसे जैसे प्रहार करने के अंदाज में, जैसे किसी चीज़ को प्रहार करके काटते हैं, इस तरह के अंदाज में उसने प्रहार किया अपनी मोटी बाजुओं से लड़की ने। राइट ओवर द हेड, बिल्कुल ठीक उसके सर पर मारेगी, ऐसे उसने कहा। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट, अब जैक समझा रहा है उसको कि ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, कि जो छोटा बच्चा था स्कंक, वह अपनी मम्मी को और जानवरों के मुकाबले ज़्यादा प्यार करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो ये बात जानती थी कि अपने बेटे के लिए क्या सही था। यहाँ पर ये कहानी ऐसे सुनाकर जैक कोशिश कर रहा है जो को समझाने की कि नहीं, मम्मी पापा जो भी करते हैं वो सही ही करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जो अपनी जिद पर अड़ी होती है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डू इट, वो कहती है कि नहीं, कल को तुम मुझे यही सुनाओगे कि उसने, यानी जादूगर ने मम्मी को हिट किया था। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट लीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। अब उसने अपने हाथ पैरों को ऊपर पटका और वह धड़ाम से अपने बिस्तर पर बैठ गई। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जैसा कि वह हंड्रेड्स टाइम्स सैकड़ों बार पहले कर चुकी थी, जैसे एक बच्चों की तरह, जैसे बच्चे जिद करते हैं। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, बल्कि इस समय बस इतना और था कि वो इस बार हंसी नहीं थी। बाकी पहले क्या करती थी, पहले इस तरह से धड़ाम से बैठ भी जाती थी और हंसती भी थी, लेकिन इस बार वह नहीं हंसी। से इट डैडी, वो कहती है कि डैडी इसको तुम्हें मुझे सुनाना पड़ेगा। वेल वी विल सी, अच्छा चलो हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, अब कम से कम आराम कर लो। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर में ठहरो। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। अब क्या था, जो जैक था उसने दरवाज़ा बंद किया और वह सीढ़ियों के नीचे चला गया। सीढ़ियों के नीचे चला गया का मतलब जहाँ पर वह नीचे वाले कमरे में उसकी पत्नी काम कर रही थी, वह अब जो को सुलाकर नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन्ड द पेंट कैन and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush.
जब वो नीचे गया तो क्या था कि जो क्लेयर उसकी पत्नी थी उसने न्यूज़पेपर फैलाया हुआ था और जो पेंट की कैन थी, पेंट का डिब्बा था, वो खुला हुआ था और उसने अपने कपड़ों के ऊपर जैक की पुरानी शर्ट पहनी हुई थी और वह कलर में यानी पेंट में डूबा हुआ ब्रश चेयर की रेल पर चला रही थी, मतलब चेयर की रेल पर पेंटिंग कर रही थी। एबव हिम, और उसके ऊपर का मतलब अब जैक और क्लेयर तो नीचे वाले कमरे में थे, लेकिन जो थी वो ऊपर के कमरे में वहीं छोड़ कर आया था जैक उसको, तो वो वहीं थी। तो एबव हिम, अपने ऊपर, फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, जो फुट स्टेप्स थे वो वाइब्रेट कर रहे थे। वाइब्रेट करने का मतलब है वहाँ पर उसके पैरों के मारने की आवाज़ आ रही थी कि जो थी वहाँ ऊपर वो जिद कर रही थी। एंड ही कॉल्ड, और उसने ज़ोर से कहा, जॉनी सेल आई कम अप देयर, क्या मैं ऊपर आ जाऊँ, एंड स्पार्क यू, और तुम्हें चांटा लगाऊँ। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, अब जो के फुट स्टेप्स थे वो थोड़े धीमे हो गए। हेजिटेट हो गए का मतलब इतनी ज़ोर से नहीं थे बल्कि थोड़े धीमे हो गए। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड, क्लेयर ने कहा कि ये बहुत लंबी कहानी थी। द पुअर किड, बेचारा बच्चा, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड विद अदर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और उसने बड़ी थकान के साथ अपनी पत्नी की मेहनत को देखा, जैक ने। द वुड वर्क, लकड़ी का जो फर्नीचर था वो, ए केज ऑफ मोल्डिंग्स, मोल्डिंग का एक पिंजड़ा था। एंड रेल्स थीं, एंड बेस बोर्ड्स ऑल अबाउट दैम, और उनके चारों तरफ एक बेस बोर्ड था। वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, वह आधा पीले ब्राउन कलर का था और आधा नया आइवरी का था। आइवरी का मतलब हाथी दांत का था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, और उसने इसमें अगली मिडिल पोजीशन में फंसे हुए महसूस किया। अगली मिडिल पोजीशन का मतलब जैसे मतलब भद्दी, जो मध्य वर्गीय स्थिति होती है, उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया, क्योंकि वो मध्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड दो, और यद्यपि, ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, और यद्यपि उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी महसूस किया। इन द केज विद हिम, अपने साथ उस पिंजड़े में फंसा हुआ। अपने साथ उस पिंजड़े में फंसा हुआ महसूस किया का मतलब जैसे उसने देखा कि उसकी पत्नी थी, मध्य वर्ग में जैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए, और बहुत सारे काम स्वयं भी करने पड़ते हैं। जैसे उसने देखा था कि उसकी वाइफ फर्नीचर पर पेंट कर रही थी, तो ये कि जो इस तरह की मेहनत में करते हुए देखा इतनी, तो वो महसूस करते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली का एक केज है, पिंजड़ा है, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वह उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, उसे छूना भी नहीं चाहता था। और एनीथिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे।